अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है चंपाकली एपिसोड नंबर 31। तब मैं उसके लिए दोबारा जंग करूंगा। मैं उसका इंतकाम लेने के लिए सारे संसार से जंग करूंगा। समझे युद्धराज, अब फैसला करो। बड़े पुजारी क्या कहते हैं? युद्धराज सख्त अजाब में गिरफ्तार था। सदियों की रीत अगर ज़िंदा रखी जाए तो नंदराज को, चंपाकली को और गोपीनाथ को फांसी दी जाए, घनश्यामी ने कहा और राजा की गर्दन झुक गई। पूरे दरबार में नंदराज ने जो बातें कही थी उसके बाद उसकी ज़िंदगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। चुनाचा युद्धराज ने कांपते हुए लहजे में कहा, राजकुमार नंदराज, चंपाकली और गोपीनाथ को मौत की सज़ा दी जाती है। चंपाकली और गोपीनाथ को कैद खाने में, मौत की सज़ा उनके कैद खाने में दी जाएगी और नंदराज को राजमहल के फांसी घर में। फैसला हो गया और सिपाही उन लोगों को लेकर चल पड़े। रानी दर्शनी ने यह फैसला सुना तो और उसकी दिलदोज़ चीखें महल के दरो दीवार से टकराने लगीं। वो नीम दीवानी हो गई और दीवारों से सर टकराने लगी। कहाँ है राजा युद्धराज? कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। कहाँ है वो? रानी की खराब हालत की इतला युद्धराज के कान में पड़ी और वो सर पकड़ कर बैठ गया। हालत उसकी भी खराब थी, लेकिन मजबूर था। क्या कर सकता था? कोई तरकीब नहीं रह गई थी। बहरहाल रानी दर्शनी खुद ही उसके पास पहुंच गई और उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल बिखरे हुए थे। युद्धराज ने उसे देखकर गर्दन झुका ली। फैसला हो गया युद्धराज जी, दर्शनी की आवाज़ में तनज़ था। हाँ दर्शनी, फैसला हो चुका। क्या फ़ैसला किया आपने अपने बेटे नंदराज के लिए? महाराज, तुम्हें मालूम होगा दर्शनी, जो कुछ मुझे मालूम हुआ है वो तो ठीक नहीं महाराज। दर्शनी अजीब से लहजे में बोली। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपका फ़ैसला नहीं मानती। कैसी बातें कर रही हो दर्शनी? ठीक कह रही हूँ महाराज, जीवन की बार की बात है, आज की बात तो नहीं। मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए आपसे विवाह नहीं किया था कि आप मेरी कोख उजाड़ दें, मुझे बेटे की मोहब्बत से महरूम कर दें, मेरे मन को ऐसे नरक में झोंक दें जहाँ मुझे कभी चैन ना मिले। दर्शनी, तुम बेटे की मोहब्बत में पागल हो रही हो नहीं रही महाराज, हो चुकी हूँ। इसलिए कि नंदराज को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। मैं उसका पिता हूँ। मैं नहीं मानती। क्यों? पिता बेटों को जीवन देते हैं और उनसे उनका जीवन नहीं लेते, दर्शनी ने कहा। परंतु वो बागी है दर्शनी। किसका बागी? रियासत का। रियासत किसकी है? हमारी है। तो आप अपनी रियासत की हिफाजत के लिए मेरी कोख उजाड़ रहे हैं, क्यों? यही बात है ना दर्शनी, तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ़ कर सकता हूँ। तुम बेटे की मोहब्बत में पागल हो रही हो, लेकिन ये बातें ठीक नहीं हैं दर्शनी। महाराज, मैं स्वर्गवास धीरजनाथ की बेटी हूँ। आपने जब मेरे साथ लगन मंडप के फेरे किए थे तो उस वक़्त आपने ये इकरार किया था कि मुझे एक बाइज़्ज़त मकाम देंगे, मेरी बात मानेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक राजा की बेटी हूँ। उस बाइज़्ज़त मकाम के साथ आपने ये भी पिंडत के सामने कहा था कि मेरी औलाद भरत नवास की हकदार होगी। मेरा एक ही बेटा है और आप उसे राजा बनाने की बजाय बागी करार देकर मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। मैं आपकी इस बात को नहीं मानती और अपना हक मांगती हूँ। कीरतनाथ मेरा भाई है और अगर मेरे बेटे नंदराज को जीवन का ख़तरा पेश आया तो मैं अपने भाई से कहूँगी कि वो मेरी मदद करे और राजा युद्धराज से जंग करके मेरे बेटे को कैद से निकाल ले। मुझे ये अधिकार आपको देना होगा महाराज कि मैं कीरतनाथ के पास जा सकूं, इसलिए कि मेरी औलाद खतरे में है। दर्शनी, तुम पागल हो गई हो, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, राजा युद्धराज ने करख्त लहजे में कहा। बिल्कुल पागल नहीं हुई हूँ महाराज, अभी मेरी ममता मेरे दिलो दिमाग में ज़िंदा है। आप सो गए हैं मगर मैं जाग रही हूँ। अगर मेरे बेटे पर कोई आंच आई तो दर्शनी अपने हाथों से अपना गला काट लेगी। दर्शनी, तो मुझे क्यों परेशान कर रही है? मेरा जीवन जा रहा है और आप अपनी परेशानी की बात कर रहे हैं महाराज। नंदराज को फांसी पर लटकाते हुए आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, मगर मैं क्या करूं दर्शनी? राजपाट छोड़ो, जंगलों में निकल चलो और अपने बेटे की सहायता करो।
लेकिन अभी तो तुमने खुद ही कहा था कि राजपाट नहीं छोड़ना चाहिए, इस तरह तुम्हारा बेटा खतरे में पड़ जाएगा। हाँ कहा था, लेकिन अब तो इसकी मौत का फैसला हो चुका है, अब राजपाट कैसा? भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो, मैं क्या करूं? हे भगवान मैं क्या करूं? राजा युद्धराज बेबसी से बोला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उदासी से दर्शनी को देखा और दर्शनी उसके पास पहुंच गई। मेरा बेटा मुझे दे दो युद्धराज, मैंने जीवन भर तुम्हारी खिदमत की है, वो रोती हुई बोली। और युद्धराज अपनी जगह से उठ गया। जाओ मुझे सोचने दो, उसने कहा। फैसला बदलना होगा युद्धराज, फैसला बदलना होगा, इस बात को याद रखना, दर्शनी ने कहा और वहाँ से निकल गई। दूसरी सुबह नंदराज को फांसी घर ले जाया गया। वो बिल्कुल खामोश और मुतमिन था और उसके चेहरे पर सुकून था। फांसी का फंदा बनाकर तैयार कर लिया गया। एक सिमत गुरु घनश्यामी दास जी खड़े श्लोक पढ़ रहे थे। राजा युद्धराज की आमद का इंतज़ार था और थोड़ी देर के बाद युद्धराज फांसी घर पहुंच गया। उसका चेहरा रंजोगम की तस्वीर बना हुआ था। जल्लाद आगे बढ़ा और उसने युद्धराज के सामने गर्दन झुका दी। क्या आ गया है महाराज? इधर आओ जल्लाद, मैं एक हुक्म देना चाहता हूँ, नंदराज ने कहा और सब चौंक कर उसे देखने लगे। नंदराज मुस्कुरा रहा था। फिर वो बोला, पिताजी मैं राजकुमार हूँ, इससे कहो कि मेरी बात माने। क्या मेरी ये बात भी नहीं मानी जा सकती? तुम क्या कहना चाहते हो नंदराज? युद्धराज ने बमुश्किल तमाम कहा। मैं ऐसे खुद अपने फांसी का हुक्म देना चाहता हूँ। जब मैं छोटा सा था पिताजी, तो आप कहते थे कि मुझे बड़े होकर राजा बनना है, अहकामात देने हैं। ये तो ना हुआ महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनना चाहता हूँ। फांसी के फंदे पर ही सही, बस एक हुक्म दूंगा ताकि ये हसरत न रह जाए। नंदराज ने कुछ इस अंदाज में कहा कि राजा फूट फूट कर रो पड़ा। सारे लोग रो पड़े। सिर्फ एक घनश्यामी था जिसकी आंखों में आग जल रही थी। नंदराज से उसे सख्त नफरत थी। भला नीची और ऊंची जातों को यकजा करने के ख्वाब देखने वाला नंदराज भी जिंदा रहने के काबिल था। तब राजा बेकाबू हो गया और उसकी गरजदार आवाज़ उभरी, राजकुमार की जय, राजकुमार नंदराज की जय। और वहाँ मौजूद लोगों ने दूसरी बार राजा के साथ नारा लगाया, लेकिन घनश्यामी का मुंह हैरत से खुल गया। ये राजा युद्धराज की जय, भरतनवास के राजा नंदराज की जय। और फिर उसने हुक्म दिया, नंदराज की सजाए मौत मुलतवी की जाती है, राजा युद्धराज की जय। और इस बार लोग बोले। घनश्यामी दास महाराज खामोशी से वहाँ से खिसक गए थे। नंदराज को फांसी के फंदे से उतार लिया गया और राजा युद्धराज ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। पिताजी, वो आहिस्ता से बोला। मेरा बेटा, मेरा नंदू, राजा ने उसे भींच लिया। पिताजी, वो चंपाकली और उसकी भी जान बख्शी कर दें। हाँ, हमने उसकी सजा भी मुलतवी की। पिताजी, नंदराज खुशी से दीवाना हो गया। क्या अछूतों को इज्जत से ज़िंदा रहने का हक भी मिलेगा? हाँ, उनका एक नुमाइंदा राज में होगा, दरिया पार मंदिर बनेगा, मैं बनवाऊंगा, युद्धराज ने कहा। या राजा युद्धराज की जय, नंदराज ने नारा लगाया और फिर राजा के पांव छूकर बोला, मुझे एक और आज्ञा दी जाए महाराज। चंपाकली की रिहाई का संदेश लेकर मैं जाना चाहता हूँ। जाओ उसे महल में ले आओ, युद्धराज ने कहा। और उसने अपनी ज़िंदगी के लिए सारे खतरे मोल ले लिए थे। जो होगा देखा जाएगा। नंदराज बेख्तियार बाहर दौड़ पड़ा। श्री घनश्यामी दास 4 घोड़ों के रथ में बैठे हुए थे और उनके साथ 4 बख्शू थे और रथबान घोड़ों को चाबक पर चाबक मारे जा रहा था। घनश्यामी दास गुर्रा रहे थे, जल्दी करो, देर ना हो जाए, जल्दी करो। रथ का रुख कैद खाने की तरफ था, जहां चंपाकली और गोपीनाथ कैद थे। आज ही के दिन उन्हें भी फांसी दी जाने वाली थी। थोड़ी देर बाद रथ कैद खाने पहुँच गया। बड़े पुजारी को देखकर तमाम मुहाफ़िज़ उनके सामने झुक गए। चंपाकली और गोपीनाथ को बाहर निकालो, घनश्यामी दास ने हुक्म दिया और मुहाफ़िज़ों ने तामील की। तब घनश्यामी दास बोले, पहले चंपाकली को फांसी दे दो। जो आ गया महाराज, मुहाफ़िज़ों ने कहा। और चंपाकली को फांसी के फंदे के पास ले जाया गया और चंपाकली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। घनश्यामी दास जी, कहो छूत लड़की, मुझे मारकर तुम समझते हो खेल ख़त्म हो जाएगा? क्या होगा फिर? मैं फिर आऊँगी घनश्यामी जी, मैं दूसरा जन्म लूँगी और इस बाद नंदराज को अपना लूँगी। इस जन्म में मैं भी तेरे करीब होऊंगा चंपाकली, बेफिक्र है। मैं उस जन्म में तुझसे दूर ना होऊंगा। मैं उस समय भी तुझे रोकूंगा और तेरी ख्वाहिश पूरी ना होने दूंगा।
जन्म जन्म का ये खेल तो जारी है घनश्यामी महाराज, आप आते रहें, मैं भी अपना काम करती रहूँगी। हमारे और आपके दरमियान ये सिलसिला जन्म जन्म चलता रहेगा महाराज, और मुझे यकीन है कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगी। नहीं चंपाकली, तुम कामयाब नहीं हो सकेगी। अछूत और ब्राह्मण रहते संसार तक एक नहीं हो सकेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण है, अछूत अछूत, ये आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे। देखा जाएगा महाराज, मैं आपके इस झगड़े में नहीं पड़ती, मगर मेरा नंदराज एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। हाँ, देखा जाएगा चंपाकली, गुरु घनश्यामी दास ने कहा और जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद ने चंपाकली की गर्दन में फांसी का फंदा डाला और उसे फांसी पर लटका दिया। गोपीनाथ धाड़े मार मार कर रोने लगा था और चंद साथ चंपाकली का बदन तड़पता रहा और उसके बाद साकत हो गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि घोड़े के टापों की आवाज़ें उभरी और चंद साथ के बाद नंदराज चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। चंपाकली को रिहा करो, चंपाकली को रिहा करो। ये महाराज युद्धराज का हुक्म है। महाराज युद्धराज ने चंपाकली और गोपीनाथ की जान बख्शी और उसके मुंह से इतना ही निकला था कि उसकी निगाह चंपाकली की लाश पर पड़ी जो फांसी घर में लटक रही थी। दूसरे लम्हे वो घोड़े से नीचे कूद आया। चंपाकली, चंपाकली गई, उसने वैश्याना अंदाज में कहा और दौड़कर उसके कदमों से लिपट गया। नहीं चंपाकली नहीं, तू नहीं जाएगी चंपाकली, तू नहीं जाएगी। महाराज, महाराज युद्धराज, देखो ये क्या हो गया, देखो तुम्हारे मुहावजों ने इसे मार डाला। मैंने तो चंपाकली तेरी जान बख्शी करा दी थी, मैं तो तुझे छुड़ाने आया था। चंपाकली, परंतु ये क्या हुआ, तूने मेरे इंतज़ार नहीं किया। नंदराज उसके कदमों से लिपट कर बिलक कर रोने लगा और तब ही गोपीनाथ उसके करीब आ गया और कहने लगा, चंपाकली का कोई दोष नहीं है नंदराज, उसकी आंखें तो तुम्हारे इंतज़ार में लगी हुई थी, लेकिन घनश्यामी दास महाराज के हुक्म से उसे फांसी पर लटका दिया गया। गोपीनाथ जी ने कहा। नंदराज ने खूनी निगाहों से घनश्यामी दास को देखा और बोला, आपको उससे क्या दुश्मनी थी गुरु महाराज, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। सदियों की रीत कभी नहीं टूटेगी, घनश्यामी दास पूर्वकार अंदाज में बोला। लेकिन घनश्यामी दास, मैं इस रीत को अभी और इसी समय तोड़ता हूँ। चंपाकली मेरी है और भगवान की सौगंध, मैं अछूत मलीच होने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं भी अछूत हूँ, चंपाकली मेरी है। और उसने चंपाकली को फांसी के फंदे से निकाल लिया और उसे लेकर अपनी गोद में बैठ गया। तब उसने अपना रुखसार चंपाकली के रुखसार पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। ना जाने कितनी देर इसी इस्तगराक में आलम में गुजर गई। तब घनश्यामी दास ने मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया, नंदराज को उठाकर रथ में बिठा दिया जाए। मुहाफ़िज़ नंदराज के पास पहुँचे और शशदर रह गए। महाराज, महाराज, और उनकी लरजती हुई आवाज़ निकली, क्या बात है नंदराज महाराज, नंदराज महाराज, क्या कह रहे हो, जल्दी कहो। घनश्यामी दास तेज लहजे में बोले, नंदराज महाराज मर चुके हैं, मुहाफ़िज़ों ने कहा और घनश्यामी दास के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। गोपीनाथ आहिस्ता आहिस्ता एक जन बढ़ा और पत्थरों के ऊपर बैठ गया और फिर उसने पत्थर से अपना बाजू कुचला और उसमें खून निकालकर पत्थर के दिए में अपना खून भरने लगा। और फिर उसने जल्लाद की तरफ देखा और बोला, क्या तुम मुझे अपना ये खंजर दोगे, उसने कहा। और जल्लाद ने हैरानी से उसे देखते हुए अपना खंजर उसके हवाले कर दिया। गोपीनाथ ने अपनी एक उंगली काटी और खून में डुबोई और फिर उन्होंने पत्थरों की रगड़ से शोला पैदा किया। और उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने हैरत से देखा कि उंगली का अगला दूसरा सिरा रोशन हो गया और उस सिरे से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। तब गोपीनाथ मुस्कुराए। घनश्यामी इधर देखें, मैं गोपीनाथ ये बात कह रहा हूँ और बड़े मान से कह रहा हूँ कि ये मेरा मान है। घनश्यामी दास जी युग युग बीते रहेंगे, सदियाँ चलती रहेंगी, मगर मेरा ये मान जिंदा रहेगा जब तक ये चिराग जलता रहेगा। घनश्यामी दास जी, आप विश्वास कर लें, मेरा ये मान भी जीता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब संसार से अछूत और ब्राह्मण का खेल ख़त्म हो जाएगा। ऊंच नीच का चक्कर बिल आकर दम तोड़ देगा और संसार के सारे इंसान एक हो जाएंगे। ये खेल जन्म जन्म का खेल बन गया है, गोपीनाथ ने कहा और आंखें बंद कर ली। घनश्यामी के चेहरे पर नफरत के आसार थे। मुहाफ़िज़ ने करीब आकर गोपीनाथ को देखा और उसका बदन भी अकड़ चुका था, वो भी मर चुके थे। घनश्यामी दास की आंखों में आग रोशन थी और उन्होंने अपने चेलों से कहा, चलो रथ वापस मोड़ दो। और फिर वो रथ में जा बैठे। रथ वापस चल पड़ा।
लेकिन वह आबादी की तरफ नहीं गया था। घनश्यामी दास ने उसे पहाड़ियों की तरफ चलने का हुक्म दिया और फिर वो एक चट्टानी गार के सामने जा खड़े हुए और अपने चेलों से बोले, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। जी महाराज, ये चट्टान देख रहे हो? जी महाराज, चेले बोले। जब मैं इस गार में दाखिल हो जाऊं तो तुम ये चट्टान उसके मुंह पर ढक देना और यहाँ से चले जाना। मगर महाराज, ये मेरा भी मान है, मैं इन आत्माओं की निगरानी करूँगा और ये जब भी जन्म लेंगी मैं उनके बीच में आ जाऊँगा। ये खेल ख़त्म नहीं होगा, ये खेल कभी ख़त्म ना होगा। गुरुजी गार में दाखिल हो गए और अब सिर्फ एक दिया जल रहा था जिसमें खून भरा हुआ था। बर्तनवास अब कदीम खंडरात में बदल चुका था, लेकिन वो दिया रोशन था और दफतन पहाड़ों में एक दिलदोज चीख लहरा गई, नंदू, मेरा नंदू, आह मेरा नंदूराज। ये आवाज़ रानी शरदा की थी। दृष्णा ने उसे संभाला और झंझोड़ने लगी, रानी माँ, रानी जी होश में आइए रानी जी। और शरदा खिलाफ में हाथ मारने लगी। दृष्णा, बेटी दृष्णा, वो तज्जब से बोली, खुद को संभाले रानी शरदा, ये सब क्या था दृष्णा? जन्म जन्म की कहानी, मेरी कहानी, आपकी कहानी, हमारी कहानी, हाँ आपकी कहानी। मैं कौन हूँ? शरदा अजीब से लहजे में बोली, दृष्णी, रानी दृष्णी। मगर मैं तो शरदा हूँ। इस जन्म में, पिछले जन्म में आप कंधारी थी, मगर मेरा नंदराज, वो आपका तिलक चंद है। कहाँ है वो? कहाँ है मेरा तिलक चंद? महफूज है, हिफाजत से है, आपसे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और तू दृष्णा, तू कौन है? चंपा कली, दृष्णा ने जवाब दिया। तो तू आत्मा है, सिर्फ रूह है तू? नहीं रानी माँ, मैं भी इस जन्म में मौजूद हूँ और घनश्यामी भी। घनश्यामी कहाँ है वो पापी? गुरु गिरधारी लाल को भूल गई रानी माँ? गिरधारी लाल? हाँ, पापी घनश्यामी लाल गिरधारी लाल के रूप में मौजूद है। हे भगवान! रानी माँ, अब मैं आपसे तकदीर का फ़ैसला चाहती हूँ। कैसा फ़ैसला? जन्म जन्म का ये खेल अभी जारी रहेगा। नहीं चंपा कली, अब ये खेल जारी नहीं रहेगा। आप वचन दें रानी जी, आप वचन दें कि मेरा विवाह तिलक चंद से कर देंगी। चंपा कोली बोली, तुझे वचन देती हूँ। आह काश कि ऐसा हो जाए। आओ चले रानी माँ, आओ वापस चलें। दृष्णा ने शरदा का हाथ पकड़ा और पूरन महल वापस चल पड़ी। तिलक चंद ने नहायत कामयाबी से अपना ये मिशन पूरा कर दिया था और पूजा और भानुमति अपने नापाक साजिश का शिकार हो चुकी थी। दोनों मौत के घाट उतर चुकी थी। रियासत में एक माह तक सोग मनाया गया और उसके बाद हरिराज को रियासत का राजा बना दिया गया। तमाम लोगों ने उससे वफादारी का अहद किया था। राजा हरिराज ने 9 उम्र होने के बावजूद जिस तरह अनान हुकूमत संभाली थी, उस पर बड़े बड़े लोग हैरान रह गए। उसने कुर्बो जवार के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर एक बड़ी फ़ौज की तैयारी करने लगा। थोड़े ही अरसे में उसने एक बड़ी फ़ौज तैयार कर ली और अभी उसने अपना मकसद किसी को नहीं बताया था। फिर एक रात उसने महामंत्री और सेनापति को बुलाया और खामोशी से उनसे एक मीटिंग की। आप लोगों को मालूम है महाराज, कैदुराज के दिल में क्या हसरत थी? कौन सी हसरत की बात कर रहे हैं महाराज? क्या दराज माधुलाल की रियासत पर कब्ज़ा करना नहीं चाहते थे? हाँ, ये उनकी आरज़ू थी। क्या हम उस आरज़ू को पूरा नहीं करेंगे? आप क्या चाहते हैं महाराज? यही कि कैदुराज की ये ख्वाहिश पूरी करे। आप माधुलाल पर हमला करना चाहते हैं? हाँ, हमारी फ़ौजें अब इतनी मजबूत हैं कि माधुलाल की फ़ौजों को उधेड़ कर रख सकती हैं। ठीक है महाराज, हम आपके साथ हैं। मैं आज आप लोगों को एक बड़े राज की बात बताना चाहता हूँ। वो क्या महाराज? आपको इल्म है कि तवील अरसा कबल एक बार कैदुराज जी ने चंद के दौरे हुकूमत में उसके रियासत पर हमला करने की सोची थी। हाँ महाराज, और उसके बाद कैदुराज मेले में गए थे, मालूम है। और मेले में उनकी मुलाकात जे चंद महाराज से हुई थी और दोनों के दरमियान एक समझौता हो गया था। कैसा समझौता? जे चंद इस बात पर तैयार हो गए थे कि दोनों रियासतों को एक कर दिया जाए, मगर माधुलाल ने और ही खेल खेला। वो क्या महाराज? माधुलाल ने रात को खैमों में डाके मारे और लूट माल लेकर पहाड़ों में छुप गया और इस तरह कैदुराज जी पर एक इल्ज़ाम आ गया था। हमें याद है महाराज, महामंत्री हैरत से बोले। इस तरह दोनों रियासतों का एक होना कुछ रोज़ के लिए रुक गया, लेकिन इस बात पर जे चंद को बहुत अफसोस था। वो क्यों? इसलिए कि उन दोनों की दोस्ती माधुलाल की वजह से ख़राब हो गई थी। ओहो, फिर क्या हुआ महाराज? उन्होंने माधुलाल की ये साजिश मंजरे आम पर लानी चाहिए, लेकिन माधुलाल ने चालाकी से उन्हें ख़त्म कर दिया और ख़ुद राजा बन बैठा। बड़ी अनोखी कहानी सुनाई आपने और हालात बिल्कुल सच मालूम होते हैं, मगर ये बातें आपको कहाँ से मालूम हुई?
काश महाराज जिंदा होते और मुझे अपने हाथों से राजा बनाते तो क्या होता महाराज। जिस बात का इंकशाफ मैं कर रहा हूँ वो महाराज करते। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जय चंद का बेटा तिलक चंद हूँ और इस इंकशाफ पर सारे लोग दंग रह गए थे। ये कैसे हो सकता है महाराज। यही हुआ, माधोलाल राजा बन गया और उसने मुझे और मेरी माँ को पत्थरों के कगार में बंद कर दिया ताकि हम लोग वहीं पर सिसक सिसक कर मर जाएं। मगर किसी तरह कैदोराज को मेरे बारे में पता चल गया और उन्होंने दोस्ती निभाने के लिए मुझे तलाश करके निकाल लिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां एक मछेरा रहता था और इस बात की गवाही बहुत से लोग देंगे कि कैदोराज जी मुझे मछेरे के पास से लाए थे और उन्होंने मेरा नाम बदल कर मुझे परवान चढ़ाया और उनका ख्याल यही था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे राजा बना देंगे और इस बात का ऐलान कर देंगे। लेकिन अफसोस कि उनकी मौत ने इस बात की मोहलत नहीं दी और ये इंकशाफ मुझे खुद करना पड़ा। तो आप जय चंद के बेटे हैं। हाँ, मैं राजा तिलक चंद का बेटा तिलक चंद हूँ और जय चंद की रानी कहाँ है भगवान जाने, मैं नहीं जानता। हम उन्हें तलाश करेंगे। हाँ ज़रूर, लेकिन माधोलाल को शिकस्त देने के बाद। हम आपके साथ हैं महाराज तिलक चंद, मंत्री ने कहा और तिलक चंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने वो सबसे मुश्किल मरहला सर कर लिया था जिसके लिए उसके दिल में बड़े वसवसे, बड़ी परेशानियां थी। लेकिन उसकी रहनुमा उसके साथ थी। वो आवाज़ हमेशा उसकी रहनुमाई करती थी। वो पुरइसरार रूह जिससे तिलक चंद को बेपना अकीदत थी और जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। काश कि वो असली शक्ल में उसके सामने आए और उसके चरणों में सर झुका दे। लेकिन ऐसा न जाने कब होगा, न जाने कब। फ़ौजों की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो गई, लेकिन ये बात सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी कि फ़ौजों का रुख किस तरफ होगा। अब इस बात का सरेआम ऐलान भी नहीं हुआ था कि हरिराज महल दरअसल राजा जय चंद का बेटा तिलक चंद है। और फिर फ़ौजें खामोशी से चल पड़ी और उनका रुख माधोलाल की तरफ था। माधोलाल बुरी तरह बौखला गया। वो तवील अरसे से हुकूमत कर रहा था और उस दौरे हुकूमत में उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। किसी से उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फिर ये मुसीबत कहाँ से नादिल हो गई। उसके मुखबरों ने इतला दी थी कि एक ज़बरदस्त लश्कर उसकी तरफ आ रहा है। ये लश्कर किसका है और उसे माधोलाल से क्या दुश्मनी है, ये बात अभी तक सीगाए राज में थी। इतला मिलते ही उसने महामंत्री को तलब कर लिया और उसके साथ ही फ़ौज के सालार और दूसरे अफराद भी बुलवा लिए थे और उन लोगों को भी उस लश्कर के आने की इतला हो गई थी। महामंत्री जी ने कहा, महाराज अभी तक ये बात मालूम नहीं हो सकी कि वो कौन पापी है, ताहम लश्कर के बारे में बुरी खबरें मिल रही हैं। ये आपका काम था महामंत्री जी कि आप इस सिलसिले में मालूमात हासिल करते। मैं खुद जाकर ओछोन को पूछूं कि कौन है और यहाँ क्यों आ रहा है। आप लोग ऐश परस्त हो गए हैं। मैंने जितनी आपको छूट दी आपने उतना ही उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। माधोलाल गुस्सीले लहजे में कह रहा था। दरबारियों के साथ झुके हुए थे। फिर सलार ने कहा, बहरहाल महाराज ये बड़ी आ पड़ी है और तो अब इस सिलसिले में हम आपके मुंतज़िर हैं। क्या हुक्म दूँ, क्या हुक्म बताओ मैं क्या हुक्म दूँ। मैं जाकर लड़ूँ उनसे, जान दे दूँ, यही चाहते हो ना तुम लोग। माधोलाल ने परेशानी से कहा और दरबारियों के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और एक बूढ़े दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, हाँ महाराज, अगर लश्कर किसी बुरे इरादे से आया है तो राजा होने की हैसियत से ये आपकी जिम्मेदारी है कि रन में जाएं और दुश्मन को शिकस्त दें। हाय हाय हाय, कैसे मज़े से कह दिया कि रन में जाएं और दुश्मन को शिकस्त दे दे, जैसे दुश्मन मोम का बना हुआ है। देखो दरबारियों, महामंत्री और सिपा सलार, हमसे जंग नहीं होगी। हम अमन पसंद हैं, हम शांति प्रचार किया करते हैं और तुम हमसे जंग की बातें कर रहे हो। नहीं भाई नहीं, ये हमसे नहीं हो सकेगा। तुम यूँ करो कि महामंत्री जी बहुत सा सोना जेवरात चांदी वगैरह लेकर उस लश्कर के सरदार के पास जाओ और उसे कहो कि भाई क्यों अकल ख़राब हुई है तेरी, जो लड़ाई पर तुला हुआ है। माधोलाल तुझसे हर शर्त पर सुलह कौर करने को तैयार है। आखिर तेरा झगड़ा क्या है उसे ज़रा बता, आखिर तेरा क्या झगड़ा है। देखो महामंत्री जी, ये बात कान खोल कर सुन लो कि अगर जंग हुई तो सिर्फ तुम लोगों को रन में आगे रहना होगा, हम नहीं जाएंगे। हाँ, माधोलाल परेशानी से नाच रहा था। सिपा सलार ने महामंत्री को देखा और महामंत्री ने दरबारियों की तरफ, भला ऐसा राजा भी कहीं हुकूमत संभाल सकता है जो दुश्मन को देखते ही इस कदर खौफजदा और बदहवास हो जाए। उनके जहनों में माधोलाल के लिए नफ़रत की एक लहर जाग उठी। माधोलाल को जिस तरह हुकूमत मिली थी ये बात भी वो अच्छी तरह जानते थे।
उसके अलावा ये ठीक है कि माधोलाल के दौरे हुकूमत में उन लोगों ने बहुत ऐश किए, लेकिन उसके बावजूद राजाओं की कुछ रीत होती है। महलों में बिलाशुबा ऐश कोशी की जाती है, लेकिन मैदान जंग में भी राजा को उसी तरह सीधा सुपर रहना लाजमी है। जबकि माधोलाल इन तमाम सिफात से आरी था। बहरहाल राजा था, राजमुकुट उसके सर पर रखा हुआ था, इसलिए वो उस बात से इनहराफ नहीं करते थे। राजा के हुक्म पर एक छोटा सा दस्ता तरतीब दिया गया और उसे महामंत्री की सरकर्दगी में रवाना कर दिया गया। दस्ते के साथ बहुत से गुलाम थे जो अपने साथ सौगातें उठाए हुए थे। इस तरह यह दस्ता कूच करता हुआ बिल आकर उस लश्कर के सामने पहुंच गया जब माधोलाल की रियासत से ज़्यादा फासले पर नहीं था। महामंत्री ने लश्कर के सामने जाकर अपने मकसद का इज़हार किया। मैं इस लश्कर के सरदार से मिलना चाहता हूँ, माधोलाल का एलची हूँ और मुझे उसके पास जाने की इजाज़त दो, उसने कहा। और सिपाही एक दूसरे से चैमगोइयाँ करने लगे। उनमें से एक बड़े अफसर ने आगे बढ़कर कहा कि अभी तुम्हें महाराज के पास जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती, पहले हम उनसे मालूम कर लें कि वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है भाई, मालूम करो, हमें अपना पैगाम ज़रूर पहुंचाना है, मंत्री जी ने गर्दन झुकाकर कहा। और सिपाही तिलक चंद के पास पहुंच गए। तिलक चंद ने माधोलाल के वज़ीर की आमद की इत्तला सुनी तो उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या चाहता है वो? माधोलाल का कोई पैगाम लाया है महाराज। ठीक है, उससे कहो कि उस पर हमला करने का इरादा किसी तौर तर्क नहीं किया जा सकता। माधोलाल अपनी फ़ौजें लेकर रण के मैदान में आए और तलवार से मुकाबला करे। हमें सोने के ये ख्वान नहीं चाहिए, हम माधोलाल से जंग करके उसकी गर्दन कलम करना चाहते हैं। तो फिर आप उससे नहीं मिलेंगे महाराज? कह जो दिया जाओ, जो हुक्म दिया है जाकर महामंत्री से कह दो। और सिपाही वापस चले गए। महामंत्री को ये जवाब मिला तो बहुत परेशान हुआ और फिर उसने आरजी से कहा, ये तो बता दो भाई कि ये लश्कर किसका है, कहाँ से आया है और उसकी माधोलाल से क्या दुश्मनी है। ये बात अब मालूम नहीं हो सकती महाराज। अगर हमारे महाराज को ये बात मंजूर होती तो वो पहले ही आपको इत्तला करा देते। मजबूरी है, जाइए माधोलाल से कहिए कि अपनी फ़ौजें लेकर मैदान जंग में आए और जंग करे। महामंत्री ये जवाब लेकर वापस चल पड़ा। माधोलाल और उसके हवारी बेचैनी से जवाब के मुंतज़िर थे, लेकिन महामंत्री ने जो जवाब दिया उसे सुनकर माधोलाल के हवास गुम हो गए। पूरे बदन से पसीना बह निकला और वो अपने तख्त पर नीम दराज हो गया। हाय राम जी, ये कैसी मुसीबत पड़ गई हमारे सर पर। और कौन है वो पापी, क्यों लड़ना चाहता है, आखिर क्या दुश्मनी है हमसे, क्या करेगा हमारी गर्दन का? अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी गर्दन तो अब हमें अपने शानों पर भी भारी लगती है, मगर हम उस तरह तो उसे नहीं कटवाएंगे। क्या करें महामंत्री, बताओ क्या करें? आखिर किस दिन के लिए हमने तुम्हें वज़ीर बनाया था? जवाब दो सलार। अरे सिपा सलार, अरे बता भी क्या करें? जंग करें हम तो ऐसा कर सिपा सलार, फ़ौजें लेकर बाहर जा और उन लोगों को वहाँ रोक, हम पिछले दरवाजे से कहीं दूर भाग जाएंगे। माधोलाल ने कहा और सिपा सलार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने गद्दार लहजे में कहा, ऐसी बातें ना करें महाराज, जनता आपसे बागी हो जाएगी। जनता को अगर राजाओं का सहारा हो तो फिर ऐसी रास्ते बेकार होती हैं। अगर लश्कर जंग करने आया है तो आपको तलवार का जवाब तलवार से देना होगा। आपको जंग करना होगी महाराज, वरना ये गद्दी छोड़ दें, किसी और को राजा बना दें। अरे भाई तू भी नाराज़ हो गया? महामंत्री जी समझाओ न इसे, हम जंग करने की हिम्मत नहीं रखते, हमसे जंग में नहीं जाया जाएगा। माधोलाल ने कहा। तो महाराज, सिपा सलार ने दूसरी बात भी तो कही है, आप गद्दी छोड़ दें और यूं भी आप पिछले दरवाजे से निकल कर कहाँ जाएंगे कहाँ? बस कहीं छुप जाएंगे और अगर जंग जीत लोगे तो फिर वापस आ जाएंगे और अगर हार गए तो फिर भगवान ही तुम्हारी रक्षा करे। माधोलाल ने कहा। इस तरह आपको नहीं छोड़ा जाएगा महाराज, आपको उस लश्कर से फैसला करके जान बचाना होगी। अगर आपने मैदान जंग में निकलकर बहादुरी से जंग ना की तो हम आपको महल में कत्ल कर देंगे। और माधोलाल का मुंह भाड़ की तरह खुल गया। तुम कत्ल कर दोगे हमें इसी महल में? माधोलाल ने खौफजदा लहजे में पूछा। हाँ महाराज, हमें यह बात कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और अगर मैं खुद तुम्हारी गर्दन उतार दूं तो? आप ऐसा ज़रूर करें महाराज, कम से कम इतना काम ही कर लें। हमने आपके खिलाफ़ बगावत की बात की है, सबसे पहले आप हमारी गर्दनें उतारें और फिर मैदान जंग में जाकर दुश्मनों की गर्दनें उतारें। फिर ऐसी बातें ही क्यों कह रहे हो? बताओ, मैं तो तुमसे सिर्फ यही कह रहा हूँ ना कि किसी तरह इस जंग को टाल दो। मैं जंग नहीं करना चाहता, मैं जंग नहीं कर सकता।
आपको क्या हो गया है महाराज? पहले तो आप ऐसे न थे। माधोलाल एक खासियत रखता है, इस अरसे में आप कितने बदल गए। हम क्या बदल गए भाई, वक़्त ने बदल दिया है। अब बताओ कि ये सूखे सूखे हाथ तलवार उठाएंगे? हमसे तो तलवार घुमाई भी ना जाएगी। हमें कितना अरसा हो गया है तलवार उठाए हुए, ताहम अब तुम सब ही हमारे खिलाफ़ हो गए हो, तो हम तो यही समझते हैं कि हमारे भाग हमसे रूठ गए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, जंग की कहते हो तो जंग करेंगे, मर गए तो कहीं समाधि बना देना। माधोलाल ने बेचारगी से कहा। सिपासलार और महामंत्री भरे दरबार में ऐसी बातें कह गए थे जिनका उन्हें अफसोस भी था और खौफ भी। बहरहाल माधोलाल राजा था, अभी उसकी हुकूमत थी, और अगर हुक्म देता तो महामंत्री और सिपासलार की गर्दन उड़ा दी जाती। लेकिन माधोलाल इतना बुज़दिल हो गया था, ये बात उनके तसव्वुर में न थी। दूसरी जानब माधोलाल दरबार बर्खास्त करके अंदर महल में घुस गया, अपना कमरा बंद कर लिया और परेशानी के आलम में इधर उधर नाच रहा था और उसके जहन में कोई तरकीब नहीं आ रही थी। हर ख्याल उल्टा महसूस होता कि कैसे इस मुसीबत से जान बचाऊं। वो सोच रहा था और सोचते सोचते उसके जहन में एक तरकीब आ ही गई। वो खुशी से उछल पड़ा और उसने अपना दस्ते ख़ास के सालार को तलब कर लिया था। ये सालार उसका ख़ास वफ़ादार था, लेकिन सूरत हाल से वो भी बाखबर हो चुका था और उसके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। जी महाराज, ये कहकर उसने गर्दन झुका दी।